हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ दो स्टॉक फ़िल्टर करे हैं मैंने, उनका डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। और वो दो स्टॉक जो हैं, सबसे पहला स्टॉक है सन फार्मा एडवांस रिसर्च और दूसरा स्टॉक है प्रेस्टीज। तो मैंने यहाँ नोटपैड में लिख लिया प्रेस्टीज और स्पार्क। ये दोनों स्टॉक को लगाने के पहले मैं आपसे एक बार निफ्टी का चार्ट पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है और आप देख रहे होंगे निफ्टी की जो कैंडल की क्लोजिंग आई है वो लाइफ टाइम हाई पे आई है। और ये मतलब स्पॉट का प्राइस है, ये फ्यूचर नहीं है। और आप देखेंगे कि इसकी कैंडल ने क्लोजिंग यहाँ दी है, तो मतलब अब जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी वो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होगी या फिर इसके नियर बाय ओपन होगी और फिर उसके बाद एक रैली आएगी। निफ्टी मतलब अल्टीमेट जो मैं इस मतलब इस चार्ट से बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि निफ्टी मोमेंटम में चल रही है। तो अगर किसी देश का इंडेक्स मोमेंटम में चल रहा है तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जो निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं वो भी डेफिनेटली ऊपर की तरफ चलेंगे, मतलब मोमेंटम में चलेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट था। अब मैं प्रेस्टीज का चार्ट लगा लेता हूँ। प्रेस्टीज स्टेट, ये प्रेस्टीज का चार्ट है, इसका ये डेली चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका सबसे बड़ा हाई था, मैं यहाँ एक मार्क कर लेता हूँ। ये मैंने मार्क कर दिया। और उसके बाद मैं इसका 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ। ये इसका 1 घंटे का चार्ट है। ये इसका लाइफ टाइम हाई लेवल है। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले उसने ये हाई लेवल दिया, फिर रिट्रेस किया गया, बट उस समय निफ्टी में सेलिंग आई तो फिर से ये नीचे आया और निफ्टी में अब रिकवरी आने के बाद ये फिर भागना स्टार्ट कर दिया है। और इस दिन जो वॉल्यूम आप देखेंगे इस कैंडल पे वॉल्यूम काफ़ी है। यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट लेवल बनता है जो कि 315 के आसपास का है। अभी करंट प्राइस चल रही है 351। तो अगर मैं एक बेस अजम्पशन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लेके चलूँ तो मुझे अगर चाहिए 350 का, मैं एक ऑन एन एवरेज मान के चलता हूँ और इस पर मैं 10% का रिटर्न कैलकुलेट करूँ तो 385 का होता है। और इसका हाई 377 का है, मतलब हाई ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट वो 2-3% तो चलेगा। तो 385 के टारगेट आराम से अचीव हो जाएंगे। अब बात आती है स्टॉप लॉस मेंटेन करने की। स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए 1, 2, 3, 4, मतलब ये एक बहुत एडवांस सपोर्ट लेवल है। तो हम इसके नीचे का अगर एसएल मेंटेन करते हैं, मतलब कि ये वाला 315 के आसपास का अगर मैं एसएल मेंटेन करता हूँ तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएल रहेगा, राइट। तो ये एक लाइन आई और इस लाइन ने फिर से इसको रिवर्स में कर दिया और ये फिर निफ्टी के साथ अब मोमेंट में चल रहा है। तो मैं इसके कुछ लेवल लिख लेता हूँ। तो मैं 350 से बाय करता हूँ, मेरा टारगेट 385 का रहेगा और एसएल मेरा 315 का रहेगा। इस तरीके से मैं इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ये केवल टेक्निकल चार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि ये कितना वॉल्यूम कितने समय पे था, कुछ नहीं। सबसे पहले आपने देख लिया कि इसका ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ चल रहा है। ये देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ चल रहा है। दूसरी चीज़ ये रियल एस्टेट का चार्ट है, मतलब रियल एस्टेट कंपनी है। तो अभी करंट में आप देखेंगे कि ये जो सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट आया है निफ्टी का, उस निफ्टी के निफ्टी फ्यूचर्स जो भी हैं, जितने भी फ्यूचर्स के स्टॉक हैं, तो उन स्टॉक्स में कैनफिन होम भी इंक्लूड हुआ है जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है। पीएनबी हाउसिंग का भी मोमेंट अच्छा चल रहा है। तो अगर ये सभी रियल एस्टेट कंपनियां भाग रही हैं तो प्रेस्टीज को भी हम एक मान सकते हैं कि ये भी भागेगा। बाकी टेक्निकल चार्ट तो बता ही रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्स मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है करेक्शन देने के बाद में। तो ये प्रेस्टीज का चार्ट था। अब दूसरा चार्ट जो है स्पार्क का, सन फार्मा। तो ये स्पार्क का चार्ट मैंने लगा लिया, सन फार्मा एडवांस रिसर्च। इसमें आप देखेंगे कि इसने ये जो हाई बनाया है, इसका हाई ये इसका हाई है। यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल बना रहा है इस लेवल पे, तो ये एक रेंज बनती है। अब यहाँ पे तो ये हाई देने के बाद इसने करेक्शन किया, रिट्रेस करा और फिर पर्टिकुलर लेवल से फिर ये बाउंस कर गया और फिर इसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रहा है। अभी करंट प्राइस चल रही है 287 की। तो इफ़ सपोज़ मुझे 287 और मुझे 10% का रिटर्न निकालना है तो 315 होता है, जबकि इसका हाई आप देखेंगे ऑलरेडी 311 का है। मतलब जब ये हाई ब्रेक करेगा तो मुझे ये वाले टारगेट तो ईजिली दे देगा 10% का। तो मैं एज्यूम करके चलूँ कि जब ये हाई ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट वहाँ से 2 या 3% चलेगा। अगर ये 2 या 3% चलता है तो मेरा टारगेट 320 का बहुत सही बन रहा है। तो ये मैं अपना कॉस्ट जो है 287 की लगाता हूँ और मेरा टारगेट जो होगा 320 का होगा। उसके बाद एसएल मुझे पहले मैं अपना एसएल कैलकुलेट करता हूँ कि अगर मैं 287 से बाय करता हूँ और मैं 10% का एसएल लेता हूँ तो 258 का एसएल आता है।
258 का एसएल जो है यहाँ कहीं आ रहा है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त लेवल है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस लेवल के बाद यहाँ पे ये जो है ये कैंडल आई थी, एक सिंगल कैंडल, और जिसके बाद से अभी तक कोई कैंडल नहीं आई और ये फिर से रिवर्सल में है। तो ये कंटिन्यूएशन अगर ट्रेंड चला तो स्पार्क भी बहुत अच्छा मेरे को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एक ही नॉर्मल सा डिस्कशन था। इसके अलावा मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था ओपन हाई सेम का, जिसमें गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होनी थी और एल्गोरिदम काम करती, तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि उनकी एल्गोरिदम रन नहीं कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एल्गोरिदम का जो रीज़न है, वो एल्गोरिदम में कुछ ऐसा है कि जब निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल ग्रीन रहेगी और वो सभी स्टॉक जो कि गैप डाउन ओपन हुए होंगे और उनकी भी 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन होती है, तब उनमें बाइंग आएगी, और गैप डाउन भी वो एटलीस्ट 2% होंगे। तो ये जो फिल्ट्रेशन है, ये आपको बहुत बड़ा स्टॉक का यूनिवर्स रखना पड़ेगा। उस स्टॉक के यूनिवर्स मतलब निफ्टी 500 के स्टॉक्स आपको रखने पड़ेंगे। उस यूनिवर्स में ही शायद 1 या 2 आपको अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होंगी कि उनमें डेफिनेट प्रॉफिट होना है। तो लेकिन अब होता ये है कि हर कोई क्यूरियस होता है मार्केट में ट्रेड करने में। तो मैं अब ऐसा करूँगा कि मैं एक नई स्ट्रेटजी बनाऊँगा और उस स्ट्रेटजी में कुछ ऐसे लॉजिक डाल दूँगा कि अगर ओपन हाई सेम होता है और अगर थोड़ा बहुत गैप अप भी ओपन हो रहा है या उसका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें ओपन होते साथ ही 5 मिनट के बाद बाइंग बन जाए। तो जो भी ट्रेडर बहुत क्यूरियस होते हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मैं जल्दी विद इन अ वीक, 1 से 2 वीक के अंदर मैं स्ट्रेटजी लेकर आ जाऊँगा और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, आई ट्राई टू रिजॉल्व। एंड बस यही डिस्कस करना चाहता था। और आपको जो ये 2 स्टॉक का मैंने व्यू बताया, आप ये व्यू ज़रूर अपने माइंड में रखें और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको जहाँ पे भी सही लगती है उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को लें। हमेशा ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट में कुल मिला के ये जीरो सम गेम है, मतलब किसी को प्रॉफिट होगा तो दूसरा पर्सन को लॉस होगा। तो हमेशा एसएल लगा कर ट्रेड करें, और जब भी कभी कोई आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर एक बार सलाह लें। Thank you so much.